नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं HCF और LCM। HCF देखो, HCF क्या होता है और LCM से मैं बता दूं कि HCF क्या चीज है और LCM क्या चीज है। HCF देखो, इसके नाम से पता लग रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF के नाम से पता लग रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की फुल फॉर्म होगी जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समवर्तक और LCM को बोलते हैं लघुत्तम समवर्त्य। ठीक है, तो ये आपको इन दोनों में इनकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो उसके नाम से पता लग रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, और इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लीकेशन क्या होगी इसमें। तो ये होगा हमारे पास HCF और LCM। ठीक है, तो हम HCF से स्टार्ट करते हैं। देखो HCF कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको इसके दो मेथड बताऊंगा। सबसे पहले इसका फैक्टर करके, जैसे 84 के मैं फैक्टर कर दूंगा। ठीक है, देखो 84 के फैक्टर में करता हूँ, साइड में करता हूँ 84 के फैक्टर। देखो किससे जाएगा, ये 2 से गया, ठीक है ना, आ गया 42 2 84, 2 से गया 21 2 42, अब किससे जाएगा 3 से गया, 3 7 21, अब किससे गया 7 से गया, 7 1 7। तो हमारे पास ये आगे इसके फैक्टर। तो 84 के फैक्टर मेरे पास क्या आगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, दूसरा आ गया मेरे पास 126। तो फिर मैं 126 के भी फैक्टर कर देता हूं। किससे गया 2 से गया 63, 2 कितना हो गया 126, 3 से गया 21 3 63, 3 से गया 3 7 21, 7 से गया 7 1 7। तो देखो 126 के फैक्टर मेरे पास क्या आ गए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 1। ठीक है, उसी तरह मैं 140 के फैक्टर कर देता हूं। तो 140 के फैक्टर क्या आएंगे 2 से गया 70 2 140, 2 से गया 35 2 70, 5 से गया 7 5 35, 7 से गया 7 1 7। देखो 140 के फैक्टर मेरे पास क्या आ गए 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, ये इनके फैक्टर आ गए। तो सबसे पहला काम मान लीजिए गुणनखंड का फैक्टर हम इनके करते हैं, तो सबसे पहला काम इनके फैक्टर कर दो। देखो 84 के फैक्टर आ गए 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1, 126 के आगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 1, और 140 के आगे 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, ये इनके फैक्टर आ गए। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें इसके नाम से पता है कि हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, दूसरे का कॉमन मतलब जो सब में कॉमन हो, फैक्टर मतलब जो हमने अभी किए ये हमारे फैक्टर है इसके। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, देखो सब में क्या है, देखो सब में 2 है। देखो इसका HCF क्या है मेरे पास है, सब में 2 है तो सब में 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 2 है पर इसके पास 2 नहीं है, इसके पास भी 2 है पर ये 2 कॉमन नहीं है। क्योंकि इसके पास 2 नहीं रहा, इसके पास और इसके पास तो 2 है तो ये तो कॉमन आ गए, पर इसके पास नहीं है तो इसका मतलब सब में कॉमन नहीं है, इसलिए ये 2 HCF में नहीं आएगा। सेम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है पर यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसलिए ये भी कॉमन नहीं आया। फिर सब में कॉमन क्या आ गया 7, तो गुणा लिख दिया मैंने 7, और सब में कॉमन क्या आया 1, गुणा लिख दिया मैंने 1। तो 7 दूनी 14, 14 कम कितना हो गया 14, आपका HCF आ गया। अब देखो इनके अलावा हमारे पास कोई कॉमन भी दिख रहा है जिसको मैं आगे लिखूं, सिर्फ मेरे पास 2 सब में कॉमन है, 7 सब में कॉमन है और 1 सब में कॉमन है, तो आपका HCF कितना आ गया 14, आपका HCF आ गया। ठीक है, तो मैंने देखो आपको HCF बता दिया। अब HCF में क्या, देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास क्या कि 368 बटा 437 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम मतलब सबसे छोटा रूप क्या होगा इसका, ये बोलने का मतलब इसमें कि इसका सबसे छोटा रूप क्या होगा। तो हम लगे तो इसको काटने के लिए इसको 2 से काट देंगे, इसको 3 से काट देंगे, इसको 4 से काटेंगे, वैसे काटने लगते हैं, तो उससे हमारे पास लंबा प्रोसेस चल पड़ता है। आपने कुछ नहीं करना, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो इसका भी HCF निकालो सीधे। जैसे क्या 368 को मैं बाहर लिख दूंगा और 437 को मैं अंदर लिख दूंगा। जैसे कर दिया मैंने भाग 368 एकम 368 माइनस कर दिया, कितना बच गया 9 और 69 69 बच गया मेरे पास। तो 69 बाहर जाएगा, अंदर जाएगा 368। अब किससे जाएगा ये जाएगा 5 से। 9 5 कितना हो गया 45, बच गया 4, 6 5 कितना हो गया 30, 30 और 4 कितना हो गया 34, माइनस कर दिया कितना बच गया 8 में से 5 गया तो कितना बच गया मेरे पास 3, और 6 में से 4 गया तो बच गया 2, तो 23 बाहर जाएगा, अंदर जाएगा 69 जाएगा।
अब 23 को मैं जब 69 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास कितना रहेगा, 3 से गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट गया। तो HCF देखो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, HCF हमारे पास कितना आ गया, 23 से। तो HCF 23 आ गया। इसका मतलब कि इन दोनों संख्याओं को अगर मैं 23 से भाग कर देता हूं तो उसका सबसे जो हमारे पास बचेगा वो इसका सबसे न्यूनतम रूप होगा। जैसे 368 को मैं और बटा कितना आ गया, 437। अगर इसको मैंने 23 से भाग कर दिया, 23 से कम 23, और कितना बच गया मेरे पास, देखो 23 36 में से 23 कितने बच गए मेरे पास, फिर से 13 बच गए मेरे पास। ठीक है, तो 13 बच गया। तो अब देखो 23 अट्ठे कितने होते हैं, 23 छिके कितने होते हैं, 138। इसको 23 से भाग कर दिया, 23 से कम 23, बचा कितना मेरे पास, देखो 43 में से 23 गया, कितना बच गया, 20। अब किससे जाएगा ये, 23 से गया, 23 सत्ते कितना हो गया, 23 सत्ते हो गया 207, कितना हो गया 16 बटे 23 सत्ते नहीं 23 ना है 9 23 ना कितने होते हैं 207, कितना आ गया 16 बटे 19, आपका आंसर आ गया सबसे न्यूनतम रूप। तो इसका सबसे अगर आपसे न्यूनतम सरलतम रूप पूछा जाता है तो कितना रहेगा, 16 बटे 19 आपका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग गया पता कि HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि LCM कैसे निकाल जाएगा। LCM का सिंपल एक मेथड बताऊंगा, LCM के सिंपल आपको डायरेक्ट उससे करना है कि LCM कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, HCF तो आपको समझ आ गया होगा। अब LCM कैसे, देखो LCM के लिए ये वैल्यू जी मेरे पास है, उन जैसे हमने फैक्टर किया ना, इसमें हमने किया था वहां पे अलग अलग लिया था, इसमें हमने एक की वैल्यू लेनी इकट्ठी, जैसे ले लिया 15 18 24 27 और 36, सारी संख्या एक साथ लिख दी। अब बस फैक्टर करते होंगे, इसके भाग करते होंगे इनको मैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला काम होगा आपका सबसे छोटी संख्या से भाग करना। जैसे सबसे छोटी संख्या मेरे पास क्या आ गई, 2। अब मैं 2 से भाग करूंगा, 2 से 15 को भाग करूंगा तो 15 को 2 से भाग होगा नहीं, तो जो संख्याएं भाग होंगी उनको भाग कर दूंगा, जो नहीं होंगी उनको वैसे उतार दूंगा। जैसे 15 2 से भाग नहीं होता है तो मैं 15 का सिंपल 15 लिख दूंगा। देखो 18 को मैं 2 से भाग कर दूंगा, जब मैं 2 से 18 को भाग करूं कितना आएगा, 9 दूनी 18। सेम 24 को भाग करूंगा 2 से, कितना आ गया 12 दूनी 24। सेम 27 को भाग कर दूं कितना आएगा, देखो 27 को भाग करूंगा मैं 2 से, पर 27 2 से भाग होता ही नहीं है, 2 यहाँ पे क्या आएगा, फिर 27 की जगह 27 आ जाएगा मेरे पास। फिर कितना आया 36, तो 36 को मैंने 2 से भाग किया, कितना आएगा 18 दूनी 36। दोबारा वही प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस एक ही रहेगा। अब जैसे दोबारा मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 15 2 से भाग नहीं होता है तो 15 का 15, 9 भी 2 से भाग नहीं होता है तो 9 का 9, 12 होता है 2 से भाग, बिल्कुल होता है, किससे जाएगा ये 6 दूनी 12। 27 2 से भाग नहीं, 27 का 27, 18 को 2 से भाग कर दिया कि ना, 9 दूनी 18। अब दोबारा मैं किससे भाग कर दूंगा, दोबारा 2 से भाग करूंगा। देखो 15 2 से नहीं होता, 15 का 15, 9 भी 2 से नहीं होता, 9 का 9, 6 2 से भाग हो जाता है, कितना है 3 दूनी 6। 27 नहीं होता, 27 का 27, 9 नहीं तो 9 का 9। मतलब ये देखो 2 कब तक चलाना हमने, 2 जब तक कि कोई वैल्यू ऐसी ना बच जाए कि जो 2 से भाग होती हो। जैसे अब हमारे पास ऐसी संख्या बन गई, ये कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं होती है। तो अब अगला स्टेप चलाएंगे, अब 2 के बाद किसकी बारी आएगी, 3 की बारी आएगी। तो 3 से भाग कर दिया 15 को, 3 पंजे 15, 3 से भाग कर दिया 9 को, 3 तिये 9, 3 से भाग कर दिया 3 को, 3 एकम 3, 27 को भाग कर दिया 3 से, 9 तिये 27, 9 को भाग कर दिया 3 से, 3 तिये 9। दोबारा वही प्रोसेस, किससे, दोबारा 3 से कर दिया। देखो 5 3 से भाग नहीं होता तो 5 का 5, 3 एकम 3, 1 नहीं होता तो 1 तो सिंपल 1 हो गया, तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं जरूरत नहीं हमारे को। आगे 3 3 3 एकम 3, दोबारा किससे करूंगा, 3 से करूंगा, कितना आ गया 5 3 से, 5 का 5, 1 1, 3 एकम 3 और 1। अब कोई संख्या बची जो 3 से जाती है, हमारे पास कोई संख्या नहीं बची। अब 3 के बाद किसकी बारी आ गई, फिर 5 की, तो 5 एकम 5, 1 1 1 और 1, ये सारे मेरे पास क्या आ गए, इसके ये फैक्टर आ गए हमारे पास। ठीक है, मतलब कि इन संख्याओं से इनको भाग हो गया। अब एलसीएम के लिए हमने करना क्या, इसमें एलसीएम के लिए इनको सीधे गुणा कर दूंगा मैं, क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब एक मूल तो आपको पता है गुणा करने, क्या 2 गुणा 2 कर दिया 4, 4 गुणा 2 कर दिया 8।
8 गुणा 3 कर दिया 24, 24 गुणा 3 कर दिया 72, 72 गुणा 3 कर दिया, साइड में कर दो, 72 गुणा 3 जो भी आता है, जो भी गुणा करके आया गुणा 5। एक रूल तो आपके पास वो है, या दूसरा रूल ये है कि शॉर्टकट कैसे गुणा करेंगे जब हमारे पास ऐसे फैक्टर दिए होंगे। तो हमेशा आपने कोशिश करनी, कभी भी आपको 2 और 5 दिखे सबसे पहले उनको गुणा कर दो। जैसे मैंने कर दिया 2 गुणा 5 कर दिया, कितना आ गया 10। तो 10 से गुणा करने वाले, अगर मैं 2 और गुणा 5 कर रहा हूं, कितना आ गया मेरे पास से 10। अब मैं इनको छोटे छोटे टुकड़े में बांटूंगा। जैसे मैं कर दूंगा 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। देखो 2 गुणा 2 हो गया 4, 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। आगे देखो 3 गुणा 3 कितना हो गया, अब इसको लिख लूंगा मैं, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। तो इन सबको मैंने एक छोटे रूप में लिख दिया, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास, इसका देखो छोटे रूप ये आगे मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास कितना है 10 गुणा 12 गुणा 9, ये आ गया। देखो मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब देखो 10 का सिंपल 0 लगेगा, आपको पता है। अब मैं कर दूंगा 12 गुणा 9 कर दिया, 12 कितना हो गया 108 गुणा 10 कर दिया, कितना 0 लग गई। तो आपका आंसर कितना आ गया 1080, इसका आपका एलसीएम आ गया। या तो आप अपने जैसे अपने तरीके से करते हैं क्या, वैसे करते। अगर आपने इस प्रोसेस में नहीं करना है तो आप सिंपल करो क्या, 2 दूनी 4, 4 दो 8, 8 की 24, 24 3 72, 72 3 कर दो, कितना आ गया जो भी आता है गुणा 5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1080। ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको एचसीएफ और एलसीएम बताया आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, जैसे 96, 528, 2160 और 3520 का एचसीएफ। तो इसका आपने एचसीएफ निकाल के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और चाहिए होगी तो इसके लिए आप हमारे चैनल अवेयरनेस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। यहां से आपको आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।